हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो पर्यावरण विषय की है और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं और उन बदलावों के साथ बदले हुए प्रश्नों के साथ मैं इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे उत्तर लेकर के आया हूँ। जो उन प्रश्नों के सटीक आंसर हैं वे सारे उत्तर हम इसमें देखेंगे। और दोस्तों, मैं एक एक वीडियो में आपके 5-5 पार्ट क्लियर करवा रहा हूँ। तो पहले मैं 1 से 5 तक का एक वीडियो में करा दिया है और 15 तक का पूरा आपका ऐसे 3-4 वीडियो में हो गए हैं। अब मैं इस वीडियो में 16 से लेकर के 20 पार्ट तक का एक ही वीडियो में आपके लिए इसमें लेकर के आया हूँ। पार्ट 16 से लेकर के 20 तक का जितने भी आपके प्रश्न उत्तर हैं वो सारे इसमें हम देखेंगे। सारे प्रश्न उत्तरों को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें। जैसे पार्ट 16 है आपका, कौन करेगा यह काम, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 इसमें लिखा है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ नंबर में लिखा है अधिकतर घर की साफ सफाई संबंधी कार्य औरतें और लड़कियां करती है क्योंकि। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है तो इसमें आएगा दोस्तों इनके प्रति समानता का व्यवहार नहीं है। तो तीसरा नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। ब नंबर में पूछा है हमें टॉयलेट साफ करना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा नियमित। स नंबर में देखते हैं। स नंबर में पूछा है आपसे कि छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। ऐसा किसने कहा था, यह वाक्य किसका है, तो ये गांधी जी का है। तो दूसरा नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 में, आपको घर का कौन सा काम करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपको जो भी काम करना अच्छा लगता है यहाँ पर आप उसका उत्तर लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है साफ़ सफाई करना, तो आपको जो भी काम अच्छा लगता होगा वो काम आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं आपके घर में सफाई का काम कौन करता है। तो उत्तर में लिखना मम्मी पापा भाई बहन या मैं भी करता हूँ, सभी मिलकर करते हैं ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसके उत्तर में। आगे देखेंगे। चौथे नंबर का प्रश्न है जिसमें पूछा है आप अपने स्कूल बैग की सफाई कब करते हैं। तो नियमित करते हैं लिख दीजिएगा इसमें। निम्नलिखित अब लघुत्तरी प्रश्न है तो इसमें प्रश्न नंबर 5 है आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं। तो उत्तर में लिख देना घर की सभी चीज़ें अच्छे से जमा कर रखते हैं, जाले साफ रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिखेंगे। छठवें नंबर का प्रश्न है आपके विद्यालय का कूड़ा कचरा कहाँ एकत्रित किया जाता है। तो लिखना कूड़ेदान में एकत्रित किया जाता है। सातवें नंबर का प्रश्न पूछा है सड़क पर झाड़ू लगाने वालों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसके उत्तर में लिख देना उनके साथ हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण या फिर मिलनसार होना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है दोस्तों। आठवें नंबर में पूछा है सफाई करने वाले को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, सोचकर लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना सफाई करने वाले को गंदगी का सामना करना पड़ता है, बीमारी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से आपको 8 तक के प्रश्न लिखना है। और दोस्तों, इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा है और परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस लेकर के आता हूं जो आपकी परीक्षा में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए वो वीडियो आपको समय पर मिल सके उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो वीडियो डालूँ आप तक वो वीडियो पहुंच सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसे देख करके काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 9, कई दिनों तक यदि घर और उसके आसपास सफाई नहीं की जाए तो किन किन तरह की परेशानियां आ सकती है। तो उत्तर में लिखिएगा बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी और परेशानी होगी और बदबू की वजह से रहना मुश्किल होगा, मच्छर और मक्खियां भी होंगी। इस प्रकार से आपको 9वें नंबर के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है जिसमें लिखा है आपको किस तरह के काम करना पसंद है और क्यों। किन्हीं 5 कामों के बारे में लिखिए। तो घर के काम करना पसंद है जैसे झाड़ू लगाना, घर का सामान जमाना, गाड़ी चलाना, गाड़ी धोना, खेल खेलना, है ना। तो इस प्रकार से आप 10वें नंबर के उत्तर में लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो इसी तरह से आपका पार्ट 16 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम पार्ट 17। इसमें लिखा है फांद ली दीवार।
इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 1 में इसमें दिया है आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ नंबर में है लड़के लड़कियों के खेल अलग होने चाहिए, है ना। तो इनके खेल कैसे होने चाहिए, अलग होने चाहिए या एक समान। तो एक समान इसमें आंसर आएगा, एक समान खेल इनके होने चाहिए। ब नंबर में पूछा है घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों का समूह कौन सा है। तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर में आ जाएगा, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल ये घर के बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। तो इस प्रकार से आप ब नंबर में इसका आंसर लिखेंगे। स नंबर में पूछा है खो खो की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें 9 होती है दोस्तों। तो चौथा नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 9। इसमें दोस्तों आपके 16, 17, 18, 19 और 20 ऐसे कुल मिलाकर 5 पार्ट एक ही वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई कुछ पूछना है आपको या वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न में। इसमें लिखा है खिलाड़ी की योग्यता की पहचान किससे है। खिलाड़ी की योग्यता की पहचान किससे है। तो उनके खेल भावना से होती है ना। तो हम लिख देंगे उनके खेल भावना से है। आगे प्रश्न नंबर 3 है। इसमें लिखा है टीम में रहते हुए टीम के लिए खेलना अच्छा क्यों लगता है। तो लिख देना इसमें कि टीम के लिए खेलने से पूरी टीम की जीत होती है। फांद ली दीवार के अलावा आप इस पाठ का शीर्षक क्या रखना चाहोगे। तो उत्तर में लिख देना खेलों से शरीर खेल और शरीर का विकास। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में लिख देंगे। आगे देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न है। इसमें 5वां नंबर का प्रश्न है अगर आपको किसी खेल या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो उत्तर में लिखना हमें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इससे हमारा मन भी दुखी होगा। इस प्रकार से 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिख दीजिएगा। 6वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों तालिका पूर्ण कीजिए। खेल का नाम है इधर और इधर पे खिलाड़ी का नाम लिखना है। जैसे क्रिकेट तो हम लिख देंगे महेंद्र सिंह धोनी। हॉकी मेजर ध्यानचंद, है ना, ये खिलाड़ी हैं उसके। भाला फेंक नीरज चोपड़ा। बैडमिंटन पीवी सिंधु। इस प्रकार से आप एक साइड में खेल लिखना है आपको और एक तरफ खिलाड़ियों के नाम। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। 7वें नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है क्या आपके विद्यालय में खेलकूद का कालखंड होता है, यदि हाँ तो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो इसमें लिख देना हाँ होता है, और मैं फुटबॉल हॉकी क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। या फिर और भी कोई खेल आप खेलते होंगे दोस्तों तो उसको भी आप ज़रूर से लिख दीजिएगा। 8वें नंबर के प्रश्न में देखते हैं। इसमें लिखा है आपको क्या लगता है कि लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर होना चाहिए या नहीं और क्यों। तो उत्तर में लिख देना नहीं होना चाहिए क्योंकि समान खेल खेलने से दोनों का शारीरिक विकास समान होगा। इस प्रकार से 8वें नंबर के उत्तर में आपको लिखना है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में 9वां नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है टीम में सहयोग की भावना का क्या महत्व है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों सहयोग की भावना का महत्व टीम के साथ मिलकर खेलना, एक दूसरे को समझना, टीम के लिए हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी को समझना है जिससे कि टीम की जीत होती है। इस प्रकार से आपको 9वें नंबर के उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है। इसमें लिखा है खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो उत्तर में लिखिएगा कि खेल मनुष्य को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। नियमित खेल खेलने से मन प्रसन्न रहता है और शरीर स्वस्थ व फुर्तीला बना रहता है। इस प्रकार से 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पार्ट 17 भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसमें प्रोजेक्ट कार्य जो दिया है कि किन्हीं 3 इंडोर गेम, घर में खेले जाने वाले खेल, 3 आउटडोर गेम, है ना, इसके बारे में सामग्री बनाकर चित्र बनाना है। तो ये आपको स्कूल में आपके शिक्षक करवाएंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं पाठ 18 जाएं तो जाएं कहाँ। इसके बारे में जानेंगे। इसमें पहला नंबर का प्रश्न दिया है अ नंबर में यात्रा के गांव छोड़ने का क्या कारण था। तो उत्तर में लिखना दोस्तों बांध बनना, यानी उसके गांव में बांध बन रहा था इसलिए वो गांव छोड़ रहा था। तो इस प्रकार से दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ब नंबर में है नदी पर बांध बनाने से उसके आसपास के गांव को क्या फ़ायदा होता है। तो लिखना कि बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, यानी बिजली अधिक बनेगी। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है खेड़ी गांव को नदी किनारे से क्यों हटाया गया। तो इसके उत्तर में लिखिएगा क्योंकि वहां पे बांध बनाया जा रहा था इसलिए हटाया गया। तीसरा है कि सिंदूरी गांव में लोग खेड़ी गांव के लोगों को क्या कहते थे, यानी सिंदूरी गांव के जो लोग थे वो खेड़ी गांव के लोगों को क्या कहते थे। तो यहाँ लिख दीजिएगा बिन बुलाए मेहमान कहते थे। इस प्रकार से तीसरे नंबर का उत्तर आपको लिखना है।
प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पूछा है यात्रा सिंदूरी गांव को छोड़कर कहाँ रहने गया, यानी यात्रा जो था वो सिंदूरी गांव छोड़कर कहाँ रहने गया, तो मुंबई रहने गया था। इस प्रकार से आप लिखेंगे। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, इसमें पूछा है सिंदूरी में यात्रा को कैसा घर मिला, तो उत्तर में लिखिएगा सिंदूरी में यात्रा को टीन की चादर से बना एक कमरे का घर मिला था। एक कमरे का घर था जो टीन की चादर से बना था, ऐसा घर उसे मिला था। छठवां नंबर का प्रश्न है गांव और शहर के वातावरण में क्या अंतर है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा गांव में प्रदूषण कम एवं वस्तुएं सस्ती होती है एवं शहर में अधिक प्रदूषण होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा के पहले मैं चैनल पे जो प्रश्न डालता हूँ, इम्पोर्टेंट वीडियो, वेरी आईएमपी प्रश्न होते हैं, वो आपके सभी विषय गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, हिंदी, सभी विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, परीक्षा में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और आप उन्हें पढ़ करके काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। आइए देखते हैं इसके आगे 7वां नंबर का प्रश्न है। सीडिया को अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, तो उत्तर में लिखना मछली पकड़ना, लोगों की थैलियाँ उठाना और साथ ही खाली बोतल ढूंढकर बेचता था। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न नंबर 7 में। 8वां नंबर है खेड़ी गांव के बच्चे बड़ों के साथ क्या क्या काम सीखते थे, तो उत्तर में लिखना बांसुरी बजाना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना आदि। इस प्रकार से वो सीखते थे, तो ऐसे आपको उत्तर में लिखना है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में 9वें नंबर का प्रश्न है पुल या कारखाने बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से हटाकर दूसरी जगह बसाना ठीक है या नहीं, तो उत्तर में लिखना दोस्तों पुल या कारखाने बनाने के लिए हटाए गए लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर कारखाने बनाने से उनका जीवन खुशहाल होता है तो यह अच्छा होगा। इस प्रकार से 9वें नंबर के प्रश्न में आपको लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, इसमें पूछा है खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव में आने पर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उत्तर में लिखिएगा सिंदूरी गांव में प्रत्येक वस्तु पैसे से मिलती थी, खेती लायक अच्छी ज़मीन नहीं थी, स्कूल में टीचर भी खेड़ी गांव के बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य में है कि मध्य प्रदेश के शहरों में बने बांध और वे किस नदी पर बने हैं उनकी सूची बनाइए, तो मैंने जैसे यहाँ लिखा है बरगी बांध जबलपुर में बना है और नर्मदा नदी पर, है ना। उसी प्रकार से गांधी सागर बांध मंदसौर में है और ये चंबल नदी पर। ऐसे ही और भी बांध हैं तो उनके भी नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों प्रोजेक्ट कार्य को। इसके बाद आगे देखते हैं पाठ 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इसके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है आपको, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसमें लिखा है बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए किस पेड़ की पत्तियां उपयोग की जाती थी, तो नीम की पत्तियां इसमें सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ब नंबर में है किसान जमीन जोतने के लिए अब उपयोग करने लगे हैं किसका, तो अब ट्रैक्टर का उपयोग करने लगे हैं। इसके बाद स नंबर में है कि किस जीव से मिट्टी उपजाऊ बनती है, तो केंचुए से, है ना। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है अति लघुत्तरी प्रश्न में दो अनाजों के नाम लिखिए जिनसे रोटियां बनाई जाती है, तो गेहूं से बनती है, मक्का से भी बनती है ना, और भी बनती है, चावल से भी बनती है। तो ऐसे दो अनाज के नाम आपको लिख देने हैं दोस्तों। तीसरे नंबर में है सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें क्या रखा जाता था, तो लिखना बीज रखा जाता था, है ना। बीज बीज जो लगा खेत में लगाने के लिए जो बीज रखते थे वो ऐसे सूखी लौकी से को मिट्टी से लीप कर उसमें रख दिया जाता था। प्रश्न नंबर 4 है किस पौधे के बीज से सूत बनाया जाता है, तो लिखना कपास के बीज से। 5वें नंबर का प्रश्न है अनाज एवं साग सब्जी के अलावा और किन किन चीज़ों की खेती की जाती है, तो उत्तर में लिखिएगा कपास की, मसालों की, फूलों की, है ना, आदि की खेती की जाती है। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न नंबर 5 में।
छठवां नंबर है आपके घर में त्योहार पर खाने के लिए क्या क्या बनाया जाता है। तो लिख दीजिएगा मिठाइयाँ, जलेबी, गुलाब जामुन, पूरी, खीर आदि, है ना, और भी बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको छठवें नंबर के आंसर में लिखना है। सातवें नंबर में पूछे हैं कि खेती से संबंधित कार्यों को छांटकर क्रम से लिखिए। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जमीन जोतना। तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था, आप सुधार कर लिख लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले नंबर में आएगा जमीन जोतना, तो इस प्रकार से पहला लिखना। दूसरे में आएगा दोस्तों बुआई करना, तो यहाँ लिख दीजिएगा दूसरे में। उसके बाद बुआई करना, सबसे पहले जमीन जोतेंगे फिर बुआई करेंगे, है ना। उसके बाद क्या आएगा, तीसरे नंबर में सिंचाई करना। तो इस फिर उसके बाद सिंचाई करेंगे हम, तो यहाँ लिख दीजिएगा सिंचाई करना। उसके बाद आएगा फसल काटना, तो यहाँ लिखेंगे फसल काटना। इस प्रकार से मैंने यहाँ नंबर भी डाल दिया, ये पहला, फिर दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे सातवें नंबर के प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 इसमें लिखा है नीचे दिए गए चित्र में से किन्हीं 5 बीजों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो चने के बीज हैं, है ना, ये चने के बीज हैं। फिर ये सोयाबीन के बीज हैं। फिर बाजरा है ये, है ना। उसके बाद गेहूं के बीज हैं, गेहूं के बीज ये हैं। फिर मूंग के बीज हैं ये। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्न नंबर 8 में। 9वें नंबर का प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न में आपसे पूछा है पुराने समय में फसलों के दाने कैसे निकाले जाते थे और अब कैसे निकाले जाते हैं। तो लिखिएगा पुराने समय में मूसली से कूटकर दाने निकाले जाते थे और अब मशीनों के द्वारा दाने अलग कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से आपको 9वें नंबर में लिखना है। 10वें नंबर के प्रश्न में पूछा है नीचे दिए गए कृषि से संबंधित चित्रों को देखकर अपने विचार विस्तार से लिखिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये किसान हल, है ना, बैल बंधे हुए हैं, हल चला रहे हैं ना, मतलब खेत की जुताई कर रहे हैं। और दूसरे चित्र में ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। तो लिख दीजिएगा पहले वाला चित्र पारंपरिक खेती को दिखा रहा है और इसमें बैलों द्वारा जुताई की जा रही है। और दूसरे चित्र में आधुनिक खेती को दिखाया जा रहा है जिसमें ट्रैक्टर के द्वारा जुताई की जा रही है। इस प्रकार से आपको 10वें नंबर के उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट कार्य है तो ये आपको स्कूल में शिक्षक जब बताएंगे आपको करवाना है, अभी आपको इसे पूर्ण नहीं करना है दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिकल है। इसके बाद पार्ट 20 देखेंगे किसके जंगल। तो इस प्रकार से एक ही वीडियो में आपके लिए मैंने 5 पार्ट लेकर के आया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है और उस समय परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न की वीडियो लेकर के आता हूँ अलग से, जो आपके छटे हुए प्रश्न होते हैं, परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ नंबर में लिखा है बुधिया माई जंगल को क्या कहती थी। तो ये कहती थी साझा बैंक, है ना, साझा बैंक कहती थी। ब नंबर में है कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं। तो तोरांग कहते हैं। तीसरा नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका, तोरांग कहते हैं। स नंबर में है एक फसल के काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो इसे झूम खेती कहते हैं। दूसरा नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद द नंबर में है जंगल अधिकार कानून 2007 जंगल पर हक दिलाता है किसको। तो आदिवासियों को। तो इसमें चौथा नंबर सही आंसर होगा। दूसरा नंबर प्रश्न नंबर 2 है सूर्यमणि के साथ बच्चे जंगल में क्या करने जाते थे। तो उत्तर में लिखना पेड़ पौधे और जानवरों को पहचानने जाते थे। तीसरे नंबर में लिखा है हमें पेड़ पौधों को क्यों नहीं काटना चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा दोस्तों क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। चौथा नंबर है फसल पकने पर मिजोरम में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो उत्तर में लिखना चेराओ नृत्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है लघु उत्तरी में पेड़ पौधे और जानवरों की परस्पर निर्भरता कैसे है। तो उत्तर में लिखना जानवर अपने आवास और भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं और इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी जानवरों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से आपको 5वें नंबर में लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक कहा जाता है क्यों। तो उत्तर में लिखेगा क्योंकि जंगल से आदिवासियों को बहुमूल्य वस्तुएं मिलती है, इसीलिए इसे साझा बैंक कहते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है सूर्यमणि के तोरांग केंद्र में क्या क्या सिखाया जाता है। तो उत्तर में लिखिएगा गीत गाने, यानी गीत गाने, जड़ी बूटियों की समझ और बांस से बनी चीज़ों की कला सिखाई जाती थी। इस प्रकार से आपको 7वें नंबर के उत्तर में लिखना है दोस्तों।
इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, इसमें लिखा है जंगल से प्राप्त सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तुओं को तालिका में लिखिए। तो जैसे सामग्री का नाम है बांस और बनाई जाने वाली वस्तु क्या होगी, बांसुरी, टोकरी और घर, है ना। फिर जड़ी बूटियों से औषधि बनेगी, शहद से मिठाइयाँ और औषधि बनेगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 में लिखना है। 9वें नंबर में पूछा है आपसे झूम खेती के बारे में लिखिए। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, झूम खेती में वृक्षों और घास को काटकर जला दिया जाता है और जमीन को साफ करके खेती की जाती है। कुछ समय तक खेती करके 1-2 वर्षों के लिए भूमि को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 10वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, सोचो ऐसा क्यों। तो उत्तर में लिखिएगा क्योंकि जंगल से ही हमें हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जंगल से हमें बहुत सारी औषधियाँ प्राप्त होती है। यदि जंगल नहीं होंगे तो वर्षा भी नहीं होगी और पानी की कमी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है। तो इसी तरह से आपका ये 16 से लेके 20 तक का पार्ट कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में इसके आगे के पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। और दोस्तों वार्षिक परीक्षा के पहले जो मैं आईएमपी प्रश्नों की वीडियोस डालता हूँ, आईएमपी प्रश्न होते हैं उसमें आपके सभी विषय के, उस वीडियो को देखना ना भूलें। और उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं वो सब प्रश्न डालूँगा आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।